Hello everyone. So today we are going to discuss question number 2 which was asked in CSIR NET 2020 examination for 3 marks from linear algebra and negative marking is 0.25. So the question says given matrices is 3 minus 2 2 and minus 1 then a raised to the power 20 equals to what. तो हमें इसमें ये निकालना है कि a रेज टू द पावर 20 किसके इक्वल होगी। तो इसमें भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि a की आइगन वैल्यू जो होगी, a की आइगन वैल्यू आप अगर इसको देखेंगे कि a क्या है, a का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा इसमें, ठीक है। अगर इसमें नॉन जीरो हुआ तो आइगन वैल्यू इसकी दो होंगी, ठीक है, इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी, ओके। और हमने पिछले कॉन्सेप्ट में भी यही पढ़ा था कि आइगन वैल्यूज अगर एक ही गिवन है तो हम उसकी पावर चाहे जितनी भी हो जाए, तो यहां पे भी आइगन वैल्यू की पावर 20 हो जाएगी दोनों की, ठीक है। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज बनेगी, ओके। सो इसकी आइगन वैल्यूज ए रेज टू पावर 20 की आइगन वैल्यूज लेमडा वैल्यू लेमडा 1 रेज टू पावर 20 एंड लेमडा 2 रेज टू पावर 20 बनेगी, ठीक है। क्योंकि ए की जो आइगन वैल्यू है लेमडा 1 है और लेमडा 2 है उसकी वैल्यू आइगन वैल्यू। तो हमें एक कॉन्सेप्ट दूसरा है इसमें कि जो अगर इस मैट्रिक्स जैसे हमें गिवन है, यहाँ पे ए जैसे हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, अब इस मैट्रिक्स का सम या तो रो का या तो कॉलम का, ये तो कॉलम या तो रो, मैं या बोल रहा हूं रो और कॉलम सम, सभी रो और सभी कॉलम का मतलब लेना है हमें, है ना। रो और या तो कॉलम का सम इक्वल आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम कि जैसे यहां पे कुछ वैल्यू है ना, 3 प्लस माइनस 2 है ना, 3 प्लस माइनस 2 3 प्लस माइनस 2, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 1 एंड 3 प्लस माइनस 2 इसका जो सम आएगा, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने -1 लिया है तो ये 2 प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी यहाँ पे रो का जो सम है वो 1 आ रहा है दोनों तरफ। यहाँ पे रो देख लीजिए, ये वाली रो और ये वाली रो, दोनों का जो सम है वो 1 आ रहा है। तो इस ये क्या कहता है, इट इंप्लाइज वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 1, ठीक है, मस्ट बी 1। एक आइगन वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए। और कितनी आइगन वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगी, 2 मिलेंगी, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो 2 आइगन वैल्यूज ये देगा। लेमडा 1 जिसमें से हम 1 के बराबर लिख देते हैं अभी के लिए, और लेमडा 2 हम यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैट्रिसेस गिवन है तो हम ट्रेस भी निकाल सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये ट्रेस होती है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये ट्रेस होती है, ठीक है। इसका समीशन जो होता है वो ट्रेस होता है। 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और जो आइगन वैल्यूज का समीशन होता है, आइगन वैल्यूज 1 प्लस आइगन वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू, एक आइगन वैल्यू हमें पता है जिसकी वैल्यू 1 है और दूसरे आइगन वैल्यू की वैल्यू लेमडा 2 ले लेते हैं, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू लेमडा 2 आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल होएगा, ठीक है। तो दोनों आइगन वैल्यूज अपनी क्या आ गई, निकल के आ गई। जैसे
लेमडा 1 1 के इक्वल है एंड लेमडा 2 भी 1 के इक्वल है। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब हमारा ए के आइगन वैल्यूज निकल के आ गए हैं। अब A20 के आइगन वैल्यूज अगर निकालने की बात आए तो हम क्या करेंगे? तो 1 रेज टू द पावर 20, 1 रेज टू द पावर 20। ओके, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहां पे अगर हम डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे चारों मैट्रिक्स का तो हमें काफी लंबा प्रोसीजर देखना पड़ेगा, है ना, काफी लंबा प्रोसीजर इसमें देखना पड़ेगा। लेकिन हम ऑप्शन बी को देख पा रहे हैं कि आइगन वैल्यू इसमें कम से कम 1 होगी, एक की, है ना, मतलब एक की 1 होनी चाहिए आइगन वैल्यू। लाइक इनका समीशन अगर हम रो का कर लें तो ये 1 आ रहा है, इसका समीशन हम रो का कर लें तो ये भी 1 आ रहा है, तो एटलीस्ट आइगन वैल्यू इसमें एक 1 होगी। ठीक है, तो अगर एक इसमें आइगन वैल्यू 1 है और इसका ट्रेस देख रहे हैं आप, ट्रेस भी अगर 2 निकल के आ रहा है इसका, मतलब 1 + 1 2। ठीक है, ट्रेस भी अगर इसका 2 निकल के आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इसमें आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इसकी लेमडा 1 और लेमडा 2 1 के बराबर होगा, है ना। और इसका ट्रेस अगर 2 है तो हमने इससे लेमडा 2 भी निकाल लिया है। ठीक है, इट मींस कि इसका डिटर्मिनेंट भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, so this was the question that was asked in 2020.